नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से व्यक्ति पैसा लेकर के घूमते रहते हैं, रहने के लिए मकान ढूंढते हैं, भूमि लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते। आखिर ऐसा किस कारण से होता है? जी, ऐसा दर्शकों कई ऐसे अनोखे कारण होते हैं। पूरी आपकी उम्र बीत जाती है, कई बार तो व्यक्ति उम्र दराज हो जाता है लेकिन उसको आबूदाना नसीब नहीं होता। आपकी रिहाइश, आपके एक रहने का तौर तरीका, बहुत व्यक्ति जीवन भर किराए के मकान में निकाल देते हैं। बहुत व्यक्ति मकान बना बना करके बार बार बेचते रहते हैं, साहब फिर भी उनको अपने घर की भूमि नसीब नहीं हो पाती। कई बार आप किसी भी भवन में जब प्रवेश करते हैं तो न जाने ऐसे कौन से सबब, ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं, आपको वो छोड़ना पड़ जाता है। कहने का भाव कि पूरी ज़िंदगी आपको आबूदाना नहीं मिल पाता। आपको सर छिपाने की तरीके से जगह, जिसको आप ये हक से कह सकें कि साहब ये जगह आपकी है, आपको नहीं मिल पाती। उसका क्या कारण है? इंसान की हथेली में एक ग्रह होता है जिसका नाम होता है दर्शकों मंगल, और आपकी जन्म पत्रिका में भी होता है मंगल। मंगल अगर किसी व्यक्ति का वास्तव में जन्म से अच्छा हो तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा नहीं हो और या उस व्यक्ति के सुख भाव में अग्निबाण पैदा होता हो, आप लाख जतन कर लेना, आप लाख कोशिश कर लेना, लेकिन आपको भूमि जमीन जायदाद से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में तो शास्त्रकारों ने कहा है कि आप घर में मंगल विषय यंत्र रखें, आप घर में श्री यंत्र को स्थापित करें। वास्तव में एक बात बताएं आपको दर्शकों, श्री यंत्र मामूली चीज़ नहीं है। आज तक जिस व्यक्ति ने भी अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित किया है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन श्री यंत्र चमत्कारिक लाभ देता है। हमेशा ध्यान रखें, भूमि ज़मीन जायदाद वाहन सुख लग्जरी लाइफ आपको ना मिल पा रही हो तो वास्तव में इसके लिए हम उपाय के तौर पे आपको भी एक श्री यंत्र के बारे में बताते हैं। आप भोजपत्र के ऊपर बना हुआ श्री यंत्र अवश्य रखिएगा, या आप अपने घर के अंदर, जैसे कि हमने कई बार आपको बताया है, मंगल विषय यंत्र के साथ सूर्य यंत्र मिला करके रखिएगा। प्रतिष्ठा बढ़ाता, ज़मीन जायदाद को बढ़ाता। लेकिन उन यंत्रों की कुछ पूजाएँ होती हैं, साधनाएँ होती हैं, चाहे आप थोड़े से रूप में करें, हल्के से रूप में करें, धूप दीप दिखा कर ही क्यों ना करें, लेकिन करिएगा ज़रूर। आज दर्शकों हम आपकी हथेली से बताएंगे कि आपका मंगल अगर इतना कमज़ोर है तो आपको भवन क्यों नहीं मिला, और आपका मंगल यदि लाभकारी है तो आपको भवन कब तक मिलेगा। सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी शर्मा जी, भी जानेंगे इस बारे में आपसे, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं थाना से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। मैं थाना से वनीता बात कर रही हूँ। हाँ पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली ना मैं घर से। जी हाँ बोलिए। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते, क्या सवाल पूछेंगी बताइए। मैं ना एक्चुअली बहुत सालों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी, और मेरा ना मतलब बहुत ऐसा घर में भी चिड़चिड़ है और बच्चे भी है, तो वो मेरी वजह से चिड़चिड़ करते कि ये क्या मालूम, चिड़चिड़ रहता है और परेशानी भी बहुत है हम लोग को। मतलब आपको आपके घर के भी कुछ मेंबर हैं जो पसंद नहीं करते? मतलब घर के मेंबर पसंद नहीं, क्या मतलब जैसे मेरी शादी हो गई है, बच्चे है, हस्बैंड है, तो मतलब घर में हम लोग के मतलब शांति नहीं रहती है। और जो शर्मा जी बताते हैं ना ये लोगों को ऐसा, तो वो जैसा हो सके मेरे से होता है वो सभी करती हूँ। अच्छा। तो थोड़ा मुझे बहुत उससे मतलब आराम आता है वैसे। जी 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 जी। हाँ
चलिए मैं आपको बताता हूँ, शर्मा जी बोल रहा हूँ मैं। मतलब शर्मा जी, जो उपाय आप बताते हैं ये ऑलरेडी करती हैं उन उपायों को, जो दूसरों को बताते हैं वो उपाय ये करती हैं ऑलरेडी। अच्छा, चलिएगा, आप जब भी कह रही हैं जो बताते हैं उससे लाभ होता है। देखो भाई, मेरा तो प्रयास यही रहता है कि आपको हर उपाय से लाभ मिले, इसलिए सबके लिए बता देता हूँ। अब जैसे कई बार हमें घर के मेंबर पसंद नहीं करते हैं या बाहर के लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे आपके महाराष्ट्र में, मराठी में कह देते हैं माझे है माइनस पाइजे इतना है। तो कई बार हम कहीं भी रहते हैं तो बहुत लोग हमें पसंद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी विशेष प्रकार के उपाय हमने बहुत बार टेलीविज़न पर बताए हैं। और आप जैसे कह रही हैं कि भाई आप तो इतनी लंबी हमारी पुरानी दर्शक हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं सभी लोगों का अदा करता हूँ। और आपका ये प्रेम ही है कि जहाँ हम वास्तविकता की कसौटी पर आपको सत्य समझाना चाहते हैं, आपका प्रेम ही तो है ये। चलिए आपको उपाय हम बता देते हैं। थाने से आप बोल रही हैं, क्या किया जाए? एक काम ज़रूर करिएगा, आप शालिग्राम जी अपने घर में रखिएगा। और दर्शकों, और आप जिन्होंने हमें कॉल किया, एक बहुत विचित्रता आपको हम बता देते हैं, शालिग्राम जी को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। शालिग्राम जी स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम घर में मूर्ति रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसको हम प्रतिष्ठित घर में नहीं कर सकते या प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, लेकिन शालिग्राम जी को प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम है। तो आप सुंदर से छोटे से शालिग्राम किसी अच्छी सी जगह बना करके, या वो तांबे के अर्घे आते हैं, तांबे की जगह आती है बनी बनाई, उसमें आप शालिग्राम जी रखें। और ऐसा उपाय आज बता रहा हूँ, कभी कभी मन खुश हो जाता है भाई आप लोगों से बात करके। ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। एक तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी के नीचे रख दीजिएगा। हमारे सभी दर्शक सुन लें, जो जैसे आज का टॉपिक था भूमि जमीन जायदाद जी का और बहुत सारी चीज़ों का, आपकी कहीं किसी दरबार में सुनवाई ना होती हो तो भगवान के दरबार में तो सुनवाई होती है। तो आपने हमें जिन्होंने थाने से फ़ोन किया, आपकी कोई भी समस्या है, आपकी किसी भी प्रकार की आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, शालिग्राम जी ले आए और बृहस्पतिवार के दिन, या तो हर बृहस्पतिवार या प्रतिदिन रविवार छोड़ के, शालिग्राम जी के नीचे एक तुलसी का पत्ता रख दें और चमत्कार देखें कि कैसे आपके कार्य बनते हैं। रोज़ शालिग्राम जी को स्नान कराएं और इस स्नान वाले जल का छींटा अपने घर में मारिएगा, आपको लाभ मिलेगा। भविष्य में अगर कभी समय रहा तो गुरुमुख से दीक्षा जरूर लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता। साथ में भगवान श्री कृष्ण का, बाके बिहारी का एक मंत्र आपको बता देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपकी डायरी में ज़रूर नोट होगा, ये मंत्र बहुत बार बताया। ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है। देखो चमत्कारिक, श्रीमद् भागवत गीता का ये मंत्र भी दर्शकों स्वयं सिद्ध है। जिन मंत्रों के आगे पीछे लिखा होता है ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, उसका मतलब उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इस मंत्र को पढ़ें, तुलसी का पत्ता रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताए, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जोधपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम राधा है। जी राधा जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ, पंडित जी, एक तो पहला सवाल तो है, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है जी। दूसरा कुछ घर में बरकत नहीं होती और बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। आप किस मंत्र का जाप करती हैं? मैं भगवती माता का, वैसे तो हम सोनी है, भगवती माता की पूजा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप भगवती जी की पूजा करते रहें। और आपके हस्बैंड बीमार रहते हैं, आपके घर में भी जिस प्रकार से आप बता रही हैं हर प्रकार से सुख सुविधा आपको प्राप्त हो। आइए उसका भी आपको रामबाण उपाय बताते हैं। दर्शकों, इंसान के नाम में भी सारगर्भिता छिपी होती है। आपने हमें फ़ोन किया, बहुत सुंदर नाम है राधा, भगवती की आप आराधना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती की आराधना की है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा मंत्र में गायत्री मंत्र ही भेंट किया था। भगवान श्री कृष्ण भी गायत्री मंत्र की साधना किया करते थे। तो एक तो आप कभी कभी सोमवार के दिन, क्योंकि नाम राधा है तो कृष्ण जी को तो पूजना पड़ेगा,
किसी दिन खास तौर से सोमवार में 16 सोमवार 11 तुलसी के पत्ते और 5 चम्मच मक्खन या 2 चम्मच मक्खन भगवान बाके बिहारी को घर में ही भोग लगा दें, या मंदिर जा कर के भोग लगा के आएँ। किसी दोने में रख कर के, पत्तल के दोने में रख कर के, प्लास्टिक का दोना ना हो, पत्तल का दोना हो, पत्तल के दोने में चढ़ाया करें। प्लास्टिक के दोने में भगवान को प्रसाद ना चढ़ाया करें। प्लास्टिक में राहु का वास होता है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। पात्र से भी सुपात्रता आती है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखें। मैले कुचैले गिलास में हमको कोई चाय पानी दूध देवे, हम ना पी में, कोई नहीं पीता। इसीलिए भगवान के पात्रों का भी दर्शकों हिसाब रखा करें। हमने देखा पूजा पाठ में लोग आजकल प्लास्टिक यूज़ करते हैं, नहीं साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप क्या करें, सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को दोने में, यानी कि पत्तल का दोना हो, पत्तल शुद्ध मानी जाती है, पत्तल के दोने में मक्खन और तुलसी के पत्ते अर्पण किया करें। राधा जी बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, आपके पति बीमार रहते हैं, उनसे कहें राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। और जैसे आप भगवती की आराधक हैं, आराधना करती हैं, तो माँ भगवती का ही ध्यान करके देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, दोनों सूक्तों को पढ़ा करें। देखें चमत्कार, क्यों नहीं आपके जीवन में चमत्कार आता। और एक बार हमारे कहने से 9 कन्याओं को लगातार कर्म न टूटे, 9 अष्टमी आप उनको भोजन करा दें, पैर धुलवावें, चरणों पे उनका जल लगावें और नमस्कार करके उनको भोजन आदि कराया जाए, आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, कालसर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि मंगल अच्छा ना हो तब भी आबूदादा नहीं मिल पाता, यानी कि रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती, और मंगल अच्छा हो तब भी नहीं मिल पाती, आखिर ऐसा क्यों?
कई बार क्या होता है कि आपकी जन्म पत्रिका जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कई बार आपको लगेगा कि हमारे मंगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंगल के साथ साथ आपकी पत्रिका का चतुर्थ भाव भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का चौथा भाव उसकी माता का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है, भूमि, ज़मीन, जायदाद का होता है। आपके मंगल कितने भी क्यों ना अच्छे हों, अगर चतुर्थ भाव आपका वीक है तो भी हमने देखा है कि मंगल अपना फल तो देगा लेकिन देर से देगा। और मंगल के बारे में तो कहावत है कि जंगल में मंगल कर देता है मंगल जब अपनी पे आता। और यदि आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव भी स्ट्रॉन्ग है, आपका सुख भाव, वाहन भाव, जमीन जायदाद भाव आपका मजबूत है और आपकी कुंडली का द्वितीय भाव भी मजबूत है, जिसको हम कुटुंब भाव भी कहते हैं, जिसको हम वाणी भाव भी कहते हैं, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, और ऊपर से आपका मंगल मजबूत हो, या आपके चतुर्थ भाव में मंगल मजबूत राशि का होकर के बैठ जाए। कर्क राशि के मंगल नीच के होते हैं और मकर राशि के मंगल उच्च के होते हैं, तो उच्च के मंगल वहाँ बैठ जाएं और उच्च के साथ में वहाँ शुभ ग्रह या उनके मित्र ग्रह वहाँ पर बैठ जाएं, या मंगल की पूर्ण दृष्टि, मंगल सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से जहाँ बैठते हैं वहाँ से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। किसी ग्रह की जब पूर्ण दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ती है या किसी कॉलम में पड़ती है तो उस घर को भी बल मिलता है। अब जैसे मंगल 10वें भाव में बैठे हों, उच्च के ही भले बैठे हों, या मंगल 10वें भाव किसी भी राशि के बैठे हों, तो मंगल 10वें भाव में बैठ करके सीधे मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर सातवीं दृष्टि जाएगी। निश्चित तौर से मंगल की जब जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, या गोचर गति में मंगल वहाँ पहुँचेंगे और मंगल आपकी अच्छी स्थिति में होंगे, आपके जीवन में मंगलता प्रदान होगी, आपको लाभ मिलेगा। तो कई बार आप अपनी जन्म पत्रिका को सोचते हैं बस घर पे आ जाएगी, अब सब काम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें जन्म पत्रिका में नहीं लिखी होती, कोई भी नहीं लिखता। ये तो भाई समय समय पर समझने वाली बातें होती हैं, बताने वाली बातें होती हैं। सिर्फ जन्म पत्रिका में क्या होता कि साहब आपकी बस जन्म पत्रिका शुद्ध बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार आप गलत जन्म पत्रिका लिया डोलते हो, गलत जन्म पत्रिका दिखाते हो, अब उससे गलत ही आंसर आएगा। आपके जीवन में आपकी कहानी सेट नहीं हो पाती, आपके कार्य बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जन्म पत्रिका गलत बनी होती है, वैदिक रीति से नहीं बनी होती। जो ऋषि मुनियों की हमारी मेन विद्या, जो मेन उनकी परिपाटी है, आप उस रीति से अपनी जन्म पत्रिका को बनवाएं, और फिर कोई जब मर्मज्ञ उस पत्रिका को देखेगा फिर आपको बताएगा कि देखो भाई ऐसा ऐसा करो, ये आपकी समस्या छूमंतर। दूसरा ऑप्शन, जन्म पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है, जन्म समय में कन्फ्यूज़न है, आपकी हाथ की रेखाएं, अब वहाँ आपकी हाथ की रेखा में आपके मंगल कैसे हैं? यहाँ आपके मंगल होते हैं, ये मंगल ए होते हैं, इसके ठीक सामने मंगल बी होते हैं। हाथों में मंगल की स्थिति दो जगह होती है। जैसे 12 राशियों में मंगल को 2 राशि प्राप्त होती हैं, सबसे पहली मेष, 8वीं राशि वृश्चिक मंगल की होती है। तो आपकी हथेली में भी 2 स्थानों पर मंगल वास करता है। मंगल जितना शुभ होगा उतने ही पुत्र, कलत्र, जमीन जायदाद से आपको भर देगा, ये मंगल की विशेषता। इसीलिए कहा गया है कि जब मंगल की पूजा की जाती है तो लाल द्रव्यों का दान पुण्य किया जाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, आप जमीन जायदाद से महरूम ना रहें, वंचित ना रहें। भूमि जमीन जायदाद को लेकर के जिन व्यक्तियों के ऊपर कोर्ट कचहरी केस आदि इत्यादि लग जाते हैं या चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको मंगल देवता की शरण में जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपकी हैसियत है, आप लाल बैल दान करें। मंगलवार के दिन आप अच्छी तिथि देख करके, मंगलवार का दिन हो, लाल बैल। आपने देखा नहीं गांव में कुछ छोटे कस्बों में बैल आदि को मोहर लगा करके छोड़ दिया जाता, कुछ सुबह में उसको बिजार कहा जाता, कहीं लोग उसको बुल या सांड कह करके पुकारते हैं। तो लाल बैल आप दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या लाल बैल को मंगलवार के दिन गुड़ खिलाइएगा, उससे लाभ मिलेगा। थोड़ा सा गुड़ खिलाइएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन लाल रंग का समावेश अपनी ज़िंदगी में बनाइए। लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, भाई सारे लाल रंग के मत पहनिएगा, आप अपनी बनियान को लाल रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, लाल रंग का तिलक लगा सकते हैं, उस दिन लाल मसूर की दाल सेवन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके जीवन में वास्तव में चमत्कार पैदा किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें
कई बार दर्शकों मैंने आपको बहुत बार, आपके लिए मुझे बड़ा फाइट करना पड़ता, बड़ा समझाना पड़ता आपको डेप्थ में जाके, गहराई में जा कर के, कि हम जब भी किसी भी चीज़ की साधना करें, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे मंगल देवता का यंत्र हो, चाहे गायत्री यंत्र हो, चाहे हमारे पास श्याम यंत्र हो, अंबिका यंत्र हो, श्री यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र की हमें साधना की विधि आनी चाहिए। अब विधि क्या होती है? उस यंत्र के सामने बैठ करके हम कौन सा स्तोत्र पढ़ें। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं कि जिनकी अगर आप धूप दीप भी कर दोगे, अगर प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है तो काम चल जाता है, लेकिन यंत्र भोजपत्र पर होने चाहिए। दर्शकों, आपके जीवन में यदि अमंगलता छा रही है तो एक बार भोजपत्र के ऊपर निर्मित आप श्री यंत्र को अपने घर में जगह दीजिएगा। फिर देखिए आपके आसपास कोई भी ऐसे ब्राह्मण हो, हाथ से बनाए श्री यंत्र, मशीन से नहीं, मशीन से तो बहुत मिल जाते हैं, कागज़ के ऊपर छपे हुए 2-2 रुपये के मिल जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण जब उसको हाथ से बनाता है और आपके घर वो आता है और उसकी आप विधिवत पूजा करें, उसकी विधि भी पूछें कि भाई कौन सा मंत्र पढ़ें। जैसे हमने 1 साल श्री यंत्र दिए थे, बताया था भाई कमला स्तुति करिए इसके सामने, तो चमत्कार जीवन में ज़रूर आता। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।